भारतीय मनीषियों ने प्राचीन ज्ञान का वो सागर हम लोगों को समर्पित किया है। यदि उसमें गोते लगाया जाए तो वो मोती मिलेंगे जो जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज आपको मैं तीन मनीषियों की तीन बातें बताऊंगा जिसको पालन करके आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वो तीन मनीषी है संत कबीर, स्वामी विवेकानंद और सबसे प्रमुख हमारी भागवत गीता, जो स्वयं ईश्वर के मुख से कही गई मानी जाती है। तो सबसे पहले तो कबीर दास पे चर्चा करते हैं। कबीर दास की जो वाणी है, उन्होंने एक अपना दोहा लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक बार फिर से सुनते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। हे मन, घबराने से कुछ नहीं होगा। माली चाहता है कि उसके पौधे आज ही फल फूल दे दे, 100 घड़ा वो पानी से सींच दे, लेकिन फल तो तभी आएंगे ना जब उसकी ऋतु आएगी। तो समय का इंतजार हर व्यक्ति को करना पड़ता है। आप एक विद्यार्थी है, आप एक कर्मयोगी है जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आज आप अपना प्राण भी दे देंगे तो भी अचानक से वो चीजें नहीं घटित होंगी। घटित होने में चीजों के समय लगता है। महात्मा बुद्ध जब वैशाली में तप कर रहे थे, तब बहुत ज्यादा उनका प्रचंड था, काया कृश हो चुकी थी, एकदम दुबली पतली। ऐसे में एक व्यक्ति गाना गाते हुए जा रहा था कि तंबूरे के तार को इतना ही कड़ा करो कि वो टूटे नहीं, और इतना ढीला भी न छोड़ो कि वो बेसुरा हो जाए। तो यहाँ से उन्होंने शिक्षा ली और अपने तप में संयम को मिलाकर एक सम्यक मार्ग बनाया। इसलिए उनके पूरे दर्शन में आप सम्यक चीजों को देखते हैं। यानी कि न इस एक्सट्रीम पे हो न उस एक्सट्रीम में हो, बीच का एक सटीक रास्ता जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। तो इसी तरह कबीर की ये वाणी भी कहती है कि आप जीवन में अपने कार्य को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और जब समय होगा सब्र करिए, तो आपको उसका परिणाम, उसका फल अच्छा ही मिलेगा, मनोवांछित मिलेगा। फिर हम विवेकानंद, तो खैर हम युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत ही हैं। उनका एक तो है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। वो यहाँ तक कहते हैं कि जीवन में आप एक सपना देखिए, एक सोच पालिए और उस सोच को ही अपना जीवन बना लीजिए। तो अपनी सोच को, अपना जीवन समर्पित कर देना व्यक्ति को महानता के उच्चतम स्तर तक लेके जाएगा। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? एक आईएएस के रूप में, देश के नीति निर्माता के रूप में, या इंडिया के पॉवर्टी एलिवेशन करने वाले एक बड़े फर्म के सीईओ के रूप में? आप जहां भी देखना चाहते हैं वहां अपने आप को देखिए, इमेजिन करिए, और सोच के प्रति खुद को झोंक दीजिए। विवेकानंद कहते हैं कि जब आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे तो आप ईश्वर में क्या विश्वास करेंगे, आप अन्य में क्या विश्वास करेंगे? अतः सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करिए। और जब अपने आप में आप विश्वास करने लगेंगे तो संपूर्ण दुनिया की हर चीज में आपका विश्वास हो जाएगा। आप दुनिया की नायाब चीज हो जाएंगे, नायाब चीजें पाने लगेंगे। और अंत में हम अपनी गीता का वो वाक्य कैसे भूल सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म करने का ही अधिकार ईश्वर ने हम सबको दिया है, फल डिसाइड करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। बड़ा कई बार अटपटा अजीब लगता था, हम लोगों को भी लगता था। कई बार डिस्कशंस हुए तो टीचर से हम लोगों ने क्वेश्चन भी रेज किया कि सर, हम लोग तो एक सोच के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अमुक पद पे जाएंगे, अमुक चीजें होंगी, जीवन में ऐसे घटित होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में फल ही आया, तब उस फल को पाने के लिए हमने कर्म शुरू किया है। अब यदि उस फल को ही हम हटा दें
तो ये कर्म करना ही दुष्कर हो जाएगा। ये कर्म क्यों? वो फल ही तो है, मोटिवेशन का काम करता है। वैसे भी साइकोलॉजी है या वेस्टर्न मेडिटेशन कहेंगे तो उसका एक योग होता है ऑटोजेनिक कंडीशनिंग, यानी दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग करना कि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए। उसका जो तरीका है कि आपको सबकॉन्शियस स्टेज में लेकर जाते हैं और सबकॉन्शियस स्टेज में वो आपके कार्य के अच्छे फलों को याद दिलाते हैं, अच्छे परिणामों को याद दिलाते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। फिर वो आपको अच्छे काम करने के लिए कॉन्शियसली बार बार मोटिवेट करता रहता है। ऐसे में हमारी गीता कहती है कि नहीं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये दर्शन का थोड़ा उच्चतम स्तर हो जाता है। और जब आपका संघर्ष वास्तव में बहुत बड़ा और असंभव सा रहता है, तब आप फल की सोच के कभी कर्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फल मिलना बड़े समय संयोग की बात होती है। बस आप करते जाते हैं और चीजें घटित होती हैं। आपके फल, आपके लाभ, आपके लक्ष्य की दिशा में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। ये पूरी सृष्टि कहीं ना कहीं इस प्रकार से चलती है जिसके आप बहुत छोटे से प्यादे होते हैं। ऐसे में आप अपने कर्मों के अलावा अन्य किसी चीज पे फोकस करते हैं तो उस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, नाहक आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। इसीलिए आप कर्म करिए, स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि पढ़ने से ये होगा। आप रोज पढ़िए, सोचिए कि कैसे पढ़ें तो हमारा जो परीक्षा है उसमें हम बेहतर अंक ला सकते हैं। उसके अलावा किस दिन वो आपको बेहतर अंक आएगा, किस बार आप सफल होंगे, आपकी क्या रैंक आएगी, ये स्वयं नियति निर्धारित कर देगी। आप बार बार अपना रैंक डिसाइड करके और यदि पढ़ाई शुरू करेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। आप अपना पहले से ही पता चले कि इनकम टैक्स रिटर्न का फार्मूला बना लेंगे तो आपका बिजनेस नहीं सेट होगा। इसलिए काम करते जाइए, काम करते जाइए। आपकी कौन सी चीज़ स्ट्राइक होगी, कब आप सफल हो जाएंगे, ये ईश्वर ही जानते हैं। इन तीन बातों को यदि आप अपने जीवन में पिरोते हैं तो भारतीय मनीषियों का ये ज्ञान, भारतीय विद्वता आपके जीवन को सफलता की ओर लेके जाएगी। धन्यवाद।